का हृदय अपने ही दया से पिघलता रहता है। बड़ा नरम स्वभाव है माँ का। बच्चे को थोड़ा सा कष्ट हो तो माँ रोना आरंभ कर देती है। माँ कहती मुझे भले जो हो जाए पर मेरे बच्चे पर कोई आँच न आए। संसार की माँ की हालत ऐसी है तो वो माँ जगदम्बा जिसने सारे संसार की रचना की, पूरे ब्रह्मांड की रचना की, तो क्या वो माँ आपसे प्रेम नहीं करती? नहीं बंधुओं, वो माँ आपसे बहुत प्रेम करती है। लेकिन जहाँ हमारे प्रेम में कमी आ गई, हमने माँ को माँ कहना छोड़ दिया। मैंने कल भी बताया था ना कि जब दुख होता है हम माँ को याद करते हैं और जब सुख होता है तो माँ की याद भूल जाती है। छोटा सा बच्चा होता है ना, नन्हा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसे कोई बोझ नहीं, कुछ पता नहीं। तो नन्हा सा बच्चा जब पहली बार बोलता है तो क्या बोलता है? क्या बोलता है माता? माँ बोलता है। क्या कोई सिखाता है कि माँ बोलो? वो नन्हा बच्चा अभी कुछ पता नहीं, पर जब पहली बार बोला तो माँ बोला। और हम इतने बड़े होकर भी माँ नहीं बोल सकते, संकोच आता है ना। माँ बोलने में भी हमें संकोच आता है, पर नन्हा सा बच्चा आज पहली बार बोला तो माँ बोला। हम इतने बड़े होकर भी माँ नहीं बोल सकते। तो माँ की जो ममता है ना, माँ का वात्सल्य, माँ की ममता, माँ का प्रेम, ऐसा प्रेम है बंधुओं, जीवन में आप लाख जतन करो पर ऐसा प्रेम कहीं नहीं मिल सकता। माँ के बराबर किसी का प्रेम हो सकता है? आपने कई बार भजन के माध्यम से भी सुना होगा कि अगर बेगाने रिश्ते अगर अपने बन जाए फिर अपनों को कौन रोता है? मासिया बन जाए मामा तो मामा ने कौन रोए? कोई रिश्ता भले बात करने के लिए अच्छा होता है पर माँ की जगह केवल माँ ही दे सकती है, माँ की सिवाय ऐसा कोई नहीं। और माँ का जो हृदय है वो विशाल हृदय है बंधुओं। हम संसार के लोगों के हृदय छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब रिश्तों की बात आई ना तो फिर पता चलता है कि अपने और प्यार रिश्ते में, बेगाने रिश्ते में फर्क कितना होता है। माँ के जैसा कहीं प्रेम हो नहीं सकता। और माँ का जो दर्जा है ना वो सबसे उत्तम बताया, सबसे श्रेष्ठ बताया। हम कहते हैं ना कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव और आचार्य देवो भव। सबसे ऊपर दर्जा किसका आया? माँ का। माँ ऐसा शब्द है ना, जब माँ कहते हैं तो और जुड़ जाते हैं बंधुओं। माँ के नाम में ऐसा प्रेम, ऐसा वात्सल्य है, माँ के जैसा कोई रिश्ता हो नहीं सकता। और माँ अपने बच्चों का दुख कभी देख नहीं सकती। मैंने कल भी बताया था ना कि जब जीवन में दुख आता है तो माँ द्रवित हो जाती है, माँ रोना आरंभ कर देती है। माँ कहती है मेरे बच्चे के जीवन में कभी कोई कष्ट न आए। और हम इतने बेशर्म हैं कि जब तक जीवन में दुख न आए तो प्रभु को याद करते ही नहीं। कल भी बताया था ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। माँ कहती मेरा नाम लेते रहो। आप किसी भी बात में छोटी छोटी बातें पर मुझे याद करते रहो। अगर आप मुझे याद करोगे तो आपके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। और अगर आ भी गया ना तो मैं जब उसका निवारण कर दूंगी। ऐसी अम्बा आदि शक्ति मान करता है। और फिर बताया कि कथा को कब श्रवण करना चाहिए, कथा को कब सुनना चाहिए। कहा कि अगर विशेष फल चाहिए
तो चारों नवरात्रों में कथा को श्रवण करना चाहिए। आप सभी जानते हो ना कि 4 नवरात्रि होती है, जानते हो माता? थोड़े समय पहले शायद कोई नहीं जानता था, लेकिन अब सभी को ज्ञान हो गया है। सभी जानते हैं कि 2 नवरात्रि जितने हम सभी मनाते हैं विशेष रूप से पूजा होती है, पर 2 नवरात्रि गुप्त रखे गए केवल साधकों के लिए, भक्ति के लिए। तो कहा कि अगर विशेष फल चाहिए तो चारों नवरात्रों में माँ की कथा को श्रवण करना चाहिए। और फिर कहा कि जब मन में भाव आ जाए, जब धर्म का कार्य करने का मन बन जाए तो तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई धर्म का कार्य करते हैं तो उसमें विघ्न आते हैं। परमात्मा परखते हैं, प्रभु देखते हैं कि इसने संकल्प जो किया है वो दृढ़ है या कच्चा है, तो बार बार उसमें विघ्न आते हैं। तो कहा गया कि जब धर्म का कार्य करने का मन बने तो तुरंत हाँ कर दो। फिर घर में पत्नी को पूछने की भी कोई जरूरत नहीं, धर्म के काम के लिए झट हाँ कर दो। फिर बताया कि अगर मन में कभी कोई पाप आ जाए, जहाँ हर चीज समझने की है बंधुओं, हमें ये समझना है कि हमें ये कथा क्या क्या सिखाती है। कहा कि हमारे मन में अगर कभी कोई पाप आ जाए तो मन में पाप जब आए तो 100 लोगों को बताओ। मन गलत करने का बन जाए ना, जब मन में कोई पाप आ जाए तो 100 लोगों को बताओ कि भाई मेरे मन में ये पाप आ गया, मेरे मन में ये ग्लानि आ गई। तो देखना आप जब सबको बताओगे ना तो 100 में से 2 तुमको मिल ही जाएंगे जो बताएंगे, अरे भाई इतना घटिया काम क्यों करते हो, क्यों पापाचार करते हो। अगर कोई एक भी मिल गया ना तो आप पाप करने से बच जाओगे। पाप सबको बताओ और पुण्य सबसे छुपा करके करो। कहा पापाचार मन में आए तो सबको बताओ, और जैसे बताओगे ना तो धीरे 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 मन में ग्लानि आ जाएगी और पाप छूट जाएगा। और अगर धर्म करने का मन बन जाए तो किसी को पूछो मत, जब उस धर्म के कार्य को करने के लिए संकल्प उठा लो। तो ऐसी अम्बा आदिशक्ति माँ जगदम्बा जिसकी कृपा से हम इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, और फिर बताया कि इस कथा को सुनने से क्या क्या फल मिलता है। कहा कि अगर एक बार कथा को सुना जाए तो हमारे कठिन से कठिन काम भी पूरे हो जाते हैं। और अगर किसी के जीवन में बहुत बड़ा कार्य आ गया, वो कार्य नहीं हो पा रहा, तो श्रीमद् देवी भागवत की 5 बार कथा सुन लो, आपका वो कार्य भी हो जाएगा। फिर बताया कि अगर कोई 9 बार श्रीमद् देवी भागवत की कथा को श्रवण कर ले तो उसके जीवन में माँ अपनी भक्ति भर देती है और माँ प्रेमा भक्ति दे देती है, और जो भी उससे मिलता है उसे उसमें माँ का रूप नजर आता है। कितनी कृपा है माँ की। माँ ने कहा जो 9 बार मेरी कथा को श्रवण करता है ना तो उसके अंदर मैं अपना रूप भर देती हूँ, और जो भी उसका दीदार करता है उसे उसमें माँ की झलक नजर आती है। कितनी करुणा है माँ की। छोटी सी बात में माँ ने कितना बड़ा हल दे दिया और इतनी कृपा कर दी। हमारा कार्य केवल कथा सुनना है ना, और कथा श्रवण करने से ही माँ कहती मैं अपना रूप दे दूंगी, मैं अपना वात्सल्य दे दूंगी। ऐसी प्रारंभा आदिशक्ति माँ जगदम्बा जिसकी कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। माँ की कथा बड़ी आनंदमयी है बंधुओं। और ये जो जगदम्बा है ना, माँ कहती आप जब कथा में आओ तो 3 चीजों का विशेष ध्यान रखिए आओ। वो 3 वस्तु क्या क्या है? हमारे अंतःकरण में
4 वस्तुएं हैं, लेकिन माँ ने कहा कि 3 वस्तु साथ में किया और चौथी वस्तु जो है ना उसे घर छोड़ के आओ। कौन कौन सी? कहा अपना मन बुद्धि चित्त जो साथ में किया ना, और अपना अभिमान घर छोड़ करके आना। क्यों? क्योंकि अगर आप अभिमान लेकर के बैठोगे तो कथा में मन लगने वाला नहीं। मन कब लगेगा? जब मन बुद्धि चित्त पास होगा और अभिमान आपके पास से कोसों मील दूर होगा, तब कथा सुनने में आनंद आएगा और कथा अपने जीवन में जाकर के हृदय में स्थापित हो जाएगी। तो कहा अभिमान का घर छोड़ करके आना। आप सभी जानते हो ना कि रावण कितना ज्ञानी था। रावण इतना ज्ञानी जिसे कोई मार सकता था। किस कारण मरा? केवल अपने अभिमान के कारण मरा। और कुंभकर्ण जैसा कंस जैसा बलवान व्यक्ति क्या उसे कोई मार सकता था? वो भी केवल अपने अभिमान के कारण मरा। तो अभिमान जब जीवन में आता है तो वो ऐसे बचता है जैसे बोले बाबा का डबरू बचता है। अभिमान हमें कहीं का नहीं छोड़ता। हम अभिमान में बैठकर कथा सुनेंगे तो कभी तो हमें अभिमान आ जाएगा, अरे हम इतने बड़े पद के और वहाँ नीचे बैठकर कथा श्रवण करेंगे। कभी मन में आ जाएगा कि मैं इतना धनवान और वहाँ जाके नीचे बैठ के कथा सुनूंगा तो मेरा अभिमान नहीं होगा। और अगर कोई बड़ा सुंदर बड़ा रूपवान होगा ना, उसे भी अभिमान हो जाएगा कि मैं इतना सुंदर, मैं वहाँ नीचे बैठकर कथा श्रवण नहीं कर सकता। तो ये अभिमान के लक्षण है बंधुओं। तो जब कथा में बैठो तो 3 चीजें सदा अपने पास रखो। पहले मन, दूसरी बुद्धि, तीसरा चित्त अगर आपके पास होगा ना तो कथा में बड़ा आनंद आएगा और कथा सुनने में भी मन गदगद हो जाएगा। सबसे पहले श्लोक मेरी माँ ने विष्णु जी को बताया और विष्णु जी ने उसी आधे श्लोक को ब्रह्मा जी को बताया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया और नारद जी ने व्यास जी को बता दिया। अब सभी उसी श्लोक को उसी का स्मरण कर रहे हैं, उसी की आराधना कर रहे हैं। जब सभी देवता उसकी आराधना कर रहे हैं तो माँ जगदम्बा अपने भक्तों पर ओतप्रोत हो गई। मैंने आपको कल भी बताया था ना कि नारद जी जन्मेजय को बताते हैं कि जन्मेजय तुम्हारे पितर भटक रहे हैं, तुम उनकी मुक्ति के लिए कोई उपाय क्यों नहीं करते? तो कल नारद जी को जन्मेजय को नारद जी ने पहला महात्म्य सुनाया सत्यजीत का, आपने सुना था ना। तो आज नारद जी जन्मेजय को दूसरा महात्म्य सुनाते हैं। जन्मेजय को नारद जी कहते हैं, जन्मेजय एक सहदेव नाम के मुनि थे और उनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा। और सहदेव के जहाँ कोई बेटा नहीं था तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। ब्राह्मणों को बुलाया कि मुझे पुत्र चाहिए, पुत्रेष्टि यज्ञ करो। और सहदेव की पत्नी का नाम था श्रद्धा। और श्रद्धा क्या करती? श्रद्धा उन पंडितों के पास आई, ब्राह्मणों को आके बोला कि महाराज मुझे पुत्र नहीं, मुझे पुत्री चाहिए, पुत्री के लिए यज्ञ करो। अब पुत्री के लिए ब्राह्मणों ने यज्ञ किया तो थोड़ा समय बीता तो पुत्री पैदा हो गई। जब सहदेव को पता चला कि मेरी जहाँ पुत्री ने जन्म लिया है तो सहदेव कहने लगा कि मैंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो मेरी जहाँ पुत्री कैसे हो गई? अब सहदेव ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया तो वशिष्ठ जी को बताया कि गुरुदेव मैंने पुत्र पाने के लिए यज्ञ किया पर मेरे जहाँ पुत्री ने
जन्म ले लिया, तो गुरुदेव मुझे बताओ ये कैसे हो सकता है। गुरुदेव ने श्रादेव को बड़ा समझाने का प्रयास किया कि श्रादेव चिंता ना करो, एक यज्ञ और कर लेंगे। अगर पुत्री ने जन्म ले लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन श्रादेव कहते हैं कि गुरुदेव इसी पुत्री को पुत्र बना करके दिखाओ। अगर आपको कोई कहे कि पुत्री को पुत्र बनाओ तो क्या हो सकता है माता? हो सकता है, हो सकता है। किसी में तो समर्थ नहीं कि पुत्री को पुत्र बना दे। आप श्रादेव गुरुदेव से कहते, गुरुदेव मेरी पुत्री को पुत्र बना दो, आप माँ की आराधना करते हो तो कृपा करो। गुरुदेव ने पहले तो बड़ा समझाया, पर जब श्रादेव नहीं माने तो गुरुदेव ने क्या किया, हाथ में जल लिया और माँ का ध्यान किया। माँ से कहा, माँ अगर सच्चे मन से मैंने आपकी कभी भी आराधना की हो माँ, तो ये पुत्री पुत्र बन जाए। गुरुदेव ने जैसे जल छिड़का तो वो पुत्री पुत्र बन गई। जब पुत्र बनी तो अब धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, नाम रखा सुदुमन। अब सुदुमन बड़ा होने लगा तो धीरे 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 जब सुदुमन बड़ा हुआ तो एक दिन वो सुदुमन अपने पिता से कहता है कि पिताजी मुझे शिकार के लिए जाना है, मुझे आज्ञा चाहिए। श्रादेव ने क्या किया, श्रादेव ने कहा जाओ साथ में अपने साथियों को ले जाओ। सुदुमन और उसके साथी घोड़ों पर सवार हुए और शिकार के लिए निकल पड़े। और जाते 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 बहुत दूर जंगल में जा पहुंचे। जब वो जंगल में पहुंचे तो वहां क्या हुआ, जैसे ही उस क्षेत्र को पार किया तो वो सुदुमन जो था ना, घोड़े पर सवार था, साथ में उसके जो साथी थे, मित्र थे, वो भी घोड़ों पर सवार थे। और जैसे ही क्षेत्र को पार किया तो घोड़े घोड़ियां बन गई और वो सारे लड़के फिर लड़की स्त्री बन गए। जब सब फिर से स्त्री बन गए तो बहुत समय हो गया, बड़ी देर हो गई। जब घर से सुदुमन निकला वापस आया नहीं तो फिर श्रादेव को चिंता लगी। श्रादेव ने क्या किया, फिर गुरुदेव को याद किया और गुरुदेव को कहा, गुरुदेव जरा ध्यान लगा करके देखो, मेरा पुत्र बड़े समय से गया है, वापस आया नहीं, जरा देखो तो मेरा पुत्र कहाँ है। माताओं सबको कथा समझ आ रही है ना अच्छे से? तो कहा कि गुरुदेव मुझे बताओ मेरा पुत्र कहाँ है। और गुरुदेव ने ध्यान लगाया, नेत्र बंद किए तो सारा दृश्य सामने आ गया। अब गुरुदेव श्रादेव को कहने लगे, श्रादेव मैंने मना किया था ना कि पुत्री ने अगर जन्म लिया है तो पुत्री ही रहने दो, पर तुमने जिद की, तुमने जिद करके अपनी पुत्री को पुत्र बनाया, लेकिन आज फिर तुम्हारा वही पुत्र पुत्री रूप में परिवर्तित हो गया। जब इतना सुना तो श्रादेव कहते, गुरुदेव जी कैसे संभव हो सकता है। गुरुदेव कहते क्यों, अगर तेरी पुत्री पुत्र बन सकता है तो पुत्र फिर से पुत्री भी बन सकता है। श्रादेव गुरुदेव से कहते, गुरुदेव मुझे बताओ तो मेरा पुत्र कैसे पुत्र बन गया, कैसे स्त्री रूप में आ गया। तो अब गुरुदेव बताते हैं कि श्रादेव सुनो, एक बार क्या हुआ, एक बार माँ भवानी और भोले बाबा बैठे थे। भोले बाबा और माँ भवानी आपस में बात कर रहे थे, हास्य विलास हो रहा था। तो इतने में वहां संत महात्मा आए और संतों ने आकर अलग जगा दी। जब संतों ने अलग जगाई तो माँ भवानी को लज्जा आ गई। माँ भोले बाबा से कहने लगी कि महाराज आपके पास कोई बैठने का स्थान तक नहीं, अब जब तक आप महल नहीं बुलाओगे ना तो मैं वापस आने वाली नहीं। माँ भवानी रुष्ट हो गई।
एक तरफ माँ भवानी चले गई और दूसरी तरफ मेरे भोले बाबा चले गए। और जब दोनों चले गए तो समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तो भोले बाबा ने एक दिन सोचा कि अगर इसी तरह हम आपस में रूठे रहे तो सारा ये जो ब्रह्मांड का कार्य है जो समाप्त हो जाएगा। अब किसी तरह मुझे महल बनाना है। और भवानी से भोले बाबा कहने लगे, उमा तुम जानती हो ना कि एक बार मैंने बड़ा सुंदर महल बनाया था। एक बार क्या हुआ, भोले बाबा ने बड़ा सुंदर महल बनाया और जब महल बनकर के तैयार हुआ, पूरा सोने का महल, और सोने का महल जब बनकर के तैयार हुआ तो उस महल को जो गृह प्रवेश था ना, गृह प्रवेश के लिए तब रावण को बुलाया गया। और रावण भोले बाबा का भक्त है, उनकी भक्ति करता है। और जब महल का गृह प्रवेश हुआ तो अब भोले बाबा रावण से कहते, रावण पूजा पूरी हुई, बड़ा सुंदर गृह प्रवेश हुआ, तो आप बताओ तुम्हें दक्षिणा देने का समय है, तो बताओ दक्षिणा में क्या चाहिए। भोले बाबा कहने लगे, प्रभु मैं आपका दास हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपकी भक्ति करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भोले बाबा कहने लगे, नहीं रावण, आज आप मेरे पुरोहित बनकर के आए हो तो आज तुम्हें दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी, पर बताओ दक्षिणा में क्या चाहिए। रावण फिर कहता, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु फिर कहते, अरे रावण कुछ तो बोलो, क्योंकि कुछ तो लेना ही पड़ेगा, अपने मुख से बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब रावण कहने लगा, महाराज मैं लेना तो नहीं चाहता, पर फिर भी अगर आप देना चाहते हो ना तो। चुप हो गए। फिर कहने लगे, प्रभु कहते, बताओ रावण क्या चाहिए। रावण फिर कहता, महाराज कुछ चाहिए तो नहीं, पर फिर भी अगर आप देना चाहते हो तो। प्रभु कहने लगे, अब तो ही करते रहोगे या कुछ आगे भी बोलोगे। तो अब रावण कहने लगा, प्रभु मुझे कुछ चाहिए तो नहीं था, पर फिर भी अगर आप देना चाहते हो तो ये स्वर्ण महल मुझे दे दो। प्रभु ने कहा, ले जान छोड़। अब प्रभु माँ भवानी को बताते हैं कि उमा मैंने बड़ा सुंदर महल बनाया था, पर वो रावण ले गया। तो भवानी कहती, फिर प्रभु मैं आपके साथ नहीं रह सकती, कोई हमारी बैठने की कुछ व्यवस्था है नहीं, तो जब तक आप महल नहीं बनाओगे या बैठने का स्थान नहीं बनाओगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। तो माँ भवानी प्रभु से कहती, प्रभु तब तक मैं आपके साथ नहीं आने वाली जब तक आप कोई महल नहीं निर्माण कराओगे। तो इधर सहदेव गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव मेरा पुत्र फिर से पुत्री बन गया, तो मुझे बताओ कि मेरी पुत्री रूप में जो पुत्र है फिर कैसे पुत्र बनेगा। अब गुरुदेव कहते, सहदेव मैंने एक बार तुम्हारे पुत्री को पुत्र बना दिया था, पर अब बार बार मैं पुत्र नहीं बना सकता। तो कहते चलो भोले बाबा के पास चलो, वहां जाकर के हम भोले बाबा से कहेंगे, प्रभु कृपा करो। तो आओ सहदेव और वशिष्ठ जी के साथ हम भी भोले बाबा की आराधना करें। एक ऊपर है भैया, जकारा भोले शंकर जी दा। आरे मां दे जकारे सारे लांदे पर प्यो दा कोई नहीं लांदा।
ਪਿਓ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਹੇ ਮਾਂ ਹੋੜੇ ਪੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਦਾ